माई सेल्फ योगेंद्र सिंह। हम 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे। इसके 2 वीडियो अपलोड कर दी थी। आज देखो भाई, बीमा के बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बीमे विश्लेषण की विधियां। ठीक है बेटा, बीमे विश्लेषण की 3 विधियां होती हैं। बीमे विश्लेषण की जो पहली विधि है वो क्या है, किसी भी भौतिक राशि को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना। ठीक है, जो दूसरी विधि है वो क्या है भाई, भौतिक राशियों के सूत्र की सत्यता की जांच करना। ठीक है, इसी प्रकार से बड़ा जो तीसरी विधि है वो क्या है कि भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। ठीक है, या फिर अपन ये कह सकते हैं सूत्र की स्थापना करना। ठीक है, बीमे विश्लेषण में 3 विधियां होती हैं। पहली विधि कौन सी है, भौतिक राशि को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना। दूसरी जो विधि है भौतिक राशियों के सूत्र की सत्यता की जांच करना। और तीसरी विधि कौन सी है, भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना या फिर सूत्र की स्थापना करना। ठीक है, पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि भौतिक राशियों के मात्रक कैसे निकालेंगे और उनकी बीमा कैसे निकालेंगे। ठीक है ना, आगे वही चीजों को काम में लेते हुए बीमे विश्लेषण की तीनों विधियों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो जो पहली विधि है, पहली विधि भौतिक राशियों को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना। ठीक है, देखो कोई भी भौतिक राशि, किसी भौतिक राशि को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना। बेटा हमारे सिलेबस में या तो भौतिक राशि एमकेएस में दी हुई रहेगी, उसको सीजीएस में कन्वर्ट करना है, या फिर सीजीएस में भौतिक राशि की वैल्यू उसको एमकेएस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब जैसे अपन मानते हैं हमारे पास कोई भी एक भौतिक राशि है। ठीक है ना, किसी भी भौतिक राशि का एक मात्रक पद्धति में अपन मानते हुए माना किसी भौतिक राशि का एक मात्रक पद्धति में आंकिक मान एवं मात्रक क्रम से N1, U1 तथा दूसरी मात्रक पद्धति में आंकिक मान एवं मात्रक क्रम से N2, U2 है। ठीक है, आपको पता है कि किसी भी भौतिक राशि के आंकिक मान एवं मात्रक का गुणनफल सदैव नियत रहता है। ठीक है, कोई भी भौतिक राशि, किसी भी भौतिक राशि के आंकिक मान और जो मात्रक है, इन दोनों का गुणनफल हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अपन मानते हुए भौतिक राशि का आंकिक मान क्या है, n है, उसका मात्रक क्या है, u है, तो n और u का जो गुणनफल है वो हमेशा क्या रहेगा भाई, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या बड़ा समीकरण नंबर 1 है। ठीक है, अब देखो हमने क्या लिखा कि भाई कोई भी एक भौतिक राशि है जिसका एक मात्रक पद्धति में आंकिक मान क्या है, n1 है, मात्रक क्या है, u1 है, तथा दूसरी मात्रक पद्धति में आंकिक मान क्या है, n2 है, और मात्रक क्या है, u2 है। तो अगर n इंटू यू की वैल्यू अगर कांस्टेंट है तो n1 गुणा u1 बराबर क्या होना चाहिए भाई, n2 गुणा u2, और ये हमारे पास क्या बड़ा समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, हम मानते हैं कि भाई माना भौतिक राशि का एक मात्रक पद्धति में
द्रव्यमान लंबाई एवं समय क्रम से m1 l1 व t1 तथा दूसरी मात्रक पद्धति में लंबाई द्रव्यमान लंबाई व समय क्रम से m2 l2 व t2 हैं तथा विमा क्रम से स्मॉल a स्मॉल b व स्मॉल c है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, तो बेटा u1 का मान कितना आएगा हमारे पास, m1 की पावर a, l1 की पावर b, t1 की पावर c। इसी प्रकार से बेटा u2 की वैल्यू क्या आएगी, m2 की पावर a, l2 की पावर b और t2 की पावर c। हो गए कि नहीं हो गए। कोई भी भौतिक राशि है, भौतिक राशि का एक मात्रक पद्धति में लंबाई समय और द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान लंबाई समय क्रम से m1 l1 t1 तथा दूसरी मात्रक पद्धति में द्रव्यमान लंबाई समय क्रम से क्या है m2 l2 t2 और उस भौतिक राशि की विमा अपन मानते हैं स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c है। तो बेटा u1 की वैल्यू क्या लिखेंगे अपन, m1 की पावर a l1 की पावर b t1 की पावर c। इसी प्रकार से u2 का मान क्या आएगा हमारे पास, m2 की पावर a l2 की पावर b और t2 की पावर c। ठीक है, अगर समीकरण 2 में इसकी वैल्यू पुट करें तो समीकरण 2 से n1 इंटू m1 की पावर a l1 की पावर b t1 की पावर c बराबर n2 इंटू m2 की पावर a l2 की पावर b t2 की पावर c। होगा कि नहीं होगा। हमें क्या करना है भाई, n2 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो n2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, n2 बराबर कितना आएगा, n1 इंटू m1 की पावर a l1 की पावर b t1 की पावर c बटे m2 की पावर a l2 की पावर b और t2 की पावर c। होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो n2 बराबर बेटा n1 ऐसे कैसे, देखो यहाँ पर m1 की पावर कितनी है, a है, m2 की पावर कितनी है, a है, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं m1 बटे m2 की पावर a। इसी प्रकार से देखो l1 l2 दोनों की पावर सेम है, तो l1 बटे l2 की पावर b। इसी प्रकार से बेटा t1 बटे t2 की पावर c। और ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या है भाई, n2 बराबर n1 इंटू m1 अपॉन m2 की पावर a l1 अपॉन l2 की पावर b t1 अपॉन t2 की पावर c। मतलब किसी भी भौतिक राशि को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना हो तो सूत्र कौन सा काम मिलेंगे, n2 बराबर n1 इंटू m1 अपॉन m2 की पावर a l1 अपॉन l2 की पावर b t1 अपॉन t2 की पावर c। ये हमारे पास क्या बेटा विमीय विश्लेषण की पहली विधि है, भौतिक राशि को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना। ठीक है, ये जो वीडियो है ये 11th क्लास के लिए बनाई जा रही है, ठीक है ना, इसलिए पूरी थ्योरेटिकल आपको समझाया गया है। ठीक है, अब देखो इसके कुछ एग्जांपल अपन लेके चलते हैं। इसके अगर इसके बेस न्यूमेरिकल आए तो न्यूमेरिकल्स को हम कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला n2 बराबर n1 इंटू m1 अपॉन m2 की पावर a l1 अपॉन l2 की पावर b t1 अपॉन t2 की पावर c। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन लेके चले कि 1 न्यूटन बल को डाइन में बदलिए। 1 न्यूटन बल है, 1 न्यूटन बल को किस में कन्वर्ट करना है, डाइन में बदलना है। ठीक है, अब देखो इस प्रकार का अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो उसके लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे अपन, 1 न्यूटन बल है इसको किस में कन्वर्ट करना है भाई, डाइन में कन्वर्ट करना है। मतलब हमें ये बताना है कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर बल का मान दे रखा है, बल लिख रखा है। अगर बल का मान नहीं भी दे रखा हो तो उस केस में हम मात्रक से पहचान करेंगे कि भौतिक राशि कौन सी है। अगर क्वेश्चन में आपको यह दिया रहे कि 1 न्यूटन को डाइन में बदली है तो उस केस में हमें पहचान करनी पड़ेगी कि भाई न्यूटन किसका मात्रक है और डाइन किसका मात्रक है। ठीक है ना, एक बात ध्यान में रखना है कि भाई दोनों मात्रक सेम भौतिक राशि के होते हैं। ठीक है, जो भौतिक राशि जिस भौतिक राशि का यह मात्रक है उसी भौतिक राशि का अगला मात्रक रहेगा। ठीक है, हमें क्या करना है भाई, 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले पहचान करेंगे भाई न्यूटन किसका मात्रक है, बल का मात्रक है। तो बल की विमा क्या है, m1 l1 t-2। ठीक है ना, बल की विमा क्या होती है भाई, m1 l1 t-2। ठीक है, दूसरी स्टेप क्या है इसके कि यहाँ पर
ये देखना है कि भाई भौतिक राशि को कौन सी मात्रक पद्धति से कौन सी मात्रक पद्धति में कन्वर्ट करना है। देखो यहाँ पर भाई न्यूटन कौन सी मात्रक पद्धति में, एमकेएस में, तो सीधी सी बात है भाई डाइन किस में रहेगा, सीजीएस में रहेगा। तो अपन कह सकते हैं भाई एमकेएस को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, सीजीएस में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है बेटा, एमकेएस पद्धति में द्रव्यमान किस में लेंगे, किलोग्राम। मैं m1 का मान कितना है, 1 किलोग्राम है। L1 का मान कितना है भाई, 1 मीटर है। T1 का मान कितना है, 1 सेकंड है। इसी प्रकार से डाइन में द्रव्यमान किस में लेंगे, ग्राम में। तो m2 का मान 1 ग्राम है, L2 का मान कितना है, 1 सेंटीमीटर है, और T2 का मान कितना है भाई, 1 सेकंड है। ठीक है, अगर हम स्मॉल ए की बात करें तो स्मॉल ए का मान कितना है, 1 है। स्मॉल बी का मान भी कितना है, 1 है। और स्मॉल सी का मान भी कितना है, -2 है। ठीक है बेटा, n1 किसको कन्वर्ट करना है, 1 को करना है, और n2 की वैल्यू हमसे पूछी गई है। ठीक है, ये सारी हमारे पास क्या है भाई, गिवन इन्फॉर्मेशन है। अगर सभी की वैल्यू उठाकर अपन फॉर्मूले में पुट करें तो फॉर्मूला क्या पढ़ा है हमने, n2 बराबर n1 इंटू m1 अपॉन m2 की पावर a, L1 अपॉन L2 की पावर b, T1 अपॉन T2 की पावर c। ठीक है बेटा, सभी की वैल्यू पुट करें तो n1 का मान कितना है, 1 है। m1 का मान कितना है भाई, 1 किलोग्राम बट्टे 1 ग्राम। पावर कितनी है, a की वैल्यू कितनी है, 1 है। इसी प्रकार से देखो L1 की वैल्यू कितनी है, 1 मीटर है बट्टे 1 सेंटीमीटर, और b की वैल्यू भी कितनी है, 1 है। इसी प्रकार से T1 की वैल्यू कितनी है, 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड, और इसकी पावर कितनी है, -2 है। ठीक है, अब इसको देखो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें अपन, तो बड़ा n2 इक्वल टू n1 की वैल्यू कितनी है, 1 है। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 10 की घात 3 ग्राम बट्टे नीचे कितना है, 1 ग्राम, और इसकी पावर कितनी है, a का मान कितना है, 1 है। इसी प्रकार से 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 10⁻²2 सेंटीमीटर बट्टे 1 सेंटीमीटर, और इसकी पावर भी कितनी है, 1 है। और यहाँ पर कितना है भाई, 1 सेकेंड बट्टे 1 सेकेंड, और इसकी पावर कितनी है, -2 है। देखो बड़ा, ग्राम से ग्राम को कैंसिल कर दिया, सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, और सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया। तो n2 इक्वल टू कितना है, 10⁻³ इंटू 10⁻² इंटू 1। तो n2 इक्वल टू कितना होगा भाई, 10⁻5। इसका मतलब क्या है कि भाई 1 न्यूटन 10⁻5 डाइन के बराबर होता है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या बड़ा, किसी भौतिक राशि को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना। देखो न्यूमेरिकल करने का सिंपल सा मेथड है इसमें, कि सबसे पहला काम क्या करेंगे, मात्रक को देख के हम भौतिक राशि की पहचान करेंगे कि भाई भौतिक राशि कौन सी है। अगर क्वेश्चन में ये गिवन है कि 1 न्यूटन को डाइन में बदली है, तो ये हमें देखना पड़ेगा भाई न्यूटन किसका मात्रक है, बल का है, तो डाइन भी किसका मात्रक होगा, बल का होगा। ठीक है, बल की विमा लिखेंगे अपन m1 L1 T-2। उसके बाद में देखो, अगर ये एमकेएस पद्धति में है तो ये सीजीएस में रहेगा, अगर ये सीजीएस में है तो ये किस में रहेगा, एमकेएस में रहेगा। हमें पता है कि भाई न्यूटन एमकेएस में है तो डाइन किस में रहेगा, सीजीएस में। ठीक है बेटा, न्यूटन m1 इक्वल टू 1 किलोग्राम एमकेएस में, लंबाई लिख ली एमकेएस में वैल्यू लिख ली, इधर हमने सीजीएस में वैल्यू लिख ली, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, इसका मान आ जाएगा 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁻5 डाइन। ठीक।